आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। और जो केमिस्ट्री क्वेश्चन है वो हम बताएंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं प्रवेश परीक्षाओं में। तो दोस्तों यहाँ हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ 10 क्वेश्चनों में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहला है दोस्तों, कह रहा है कि भार अनुसार जल में H/O का अनुपात क्या है। यानी कि H/O का अनुपात बताना है। यानी कि आपको पता है जल जो होता है वो H2O होता है। यानी कि H का अणुभार यानी कि हाइड्रोजन का अणुभार 1, 2 एकम 2 मिलकर 2 हो जाएगा। और आपको पता है O का अणुभार 16, यानी कि 16। जब हम इसे काटेंगे कि तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/8। यानी कि H/O का अनुपात कितना हुआ, 1/8। तो यहाँ हम 1/8 पर टिक करेंगे, जो आंसर हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ सी सही उत्तर है हमारा, 1/8। यानी कि भारोसार जल में H/O का अनुपात कितना हुआ, 1/8। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। यानी कि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ये आपको याद रखना है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2010 और 2005 में पूछा जा चुका है और इस बार भी बहुत ज़्यादा फंसने के चांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन का व्यावसायिक नाम क्या है। यानी कि केल्विन एक तत्व होता है, उसका हमें व्यावसायिक नाम बताना है। तो केल्विन का व्यावसायिक नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। यानी कि फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, यानी कि फर्स्ट वाला ए। और ये दोस्तों क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है इसमें बाइकार्बोनेट, सेकंड दिया है फास्फेट व सल्फेट, थर्ड ऑप्शन दे दिया है क्लोराइड व सल्फेट, चौथा दिया है बाइकार्बोनेट व सल्फेट। और दोस्तों ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2008 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोराइड व सल्फेट। यानी कि जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसमें जल की स्थायी कठोरता का कारण जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं ला जा सकती। तो इसने ऑप्शन दे दिए हैं, फर्स्ट विधि कैल्विन विधि, सेकंड धावन सोडा डालकर, सी है पर मिनट विधि, और चौथी जो है ऑप्शन है वो है उबाल कर। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं ला सकती। तो कौन सी विधि प्रयोग में नहीं ला सकती, वो है उबाल कर। यानी कि स्थायी कठोरता जो उबाल कर सिर्फ अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जाता है। कठोरता भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट कठोरता होती है हमारी स्थायी कठोरता, आपको याद रखना है। फर्स्ट कठोरता होती है हमारी स्थायी और सेकंड होती है अस्थायी। अस्थायी तो अस्थायी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, उबाल कर। और स्थायी कठोरता के लिए ये तीनों विधि हैं, यानी कि कैल्विन विधि, धावन सोडा विधि और पर मिनट विधि। याद रखना है दोस्तों आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा उबाल कर, यानी कि चौथा वाला। और दोस्तों क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2007 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस है, यानी कि ऑक्सीजन वो गैस होती है वो कैसी होती है। इसने हमें ऑप्शन दे दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन है ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको परीक्षा में टेस्ट देते वक्त एक बात ध्यान में आती है, आपको जैसे कि 3 ऑप्शन दे दिए, इनमें कुछ है यानी कि ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन रहता है आपको इनमें से कोई नहीं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो इनमें से कोई नहीं लगा कर आ जाते हैं, यानी कि वो दिमाग से नहीं सोचते थोड़ा सा भी, सिर्फ इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी, यानी कि ऐसे ऐसे विकल्पों पर टिक करने आ जाता है। दोस्तों ये बात बहुत गलत है, आपको सोच समझ कर ठंडे दिमाग से उत्तर देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस।
यानी कि ऑक्सीजन गैस कैसी होती है, वो होती है ना तो वो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। वो कैसी होती है, वो उदासीन होती है, यानी कि उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। समझे दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2005 और 2010 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, और दोस्तों इस बार भी 2020 में भी आने के इस क्वेश्चन के बहुत ही ज़्यादा चांस है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ही दाब और ताब पर धमनी की चाल सबसे अधिक होगी। यानी कि एक ही दाब और ताप पर, मतलब साउंड यानी कि धमनी की चाल किसमें सबसे अधिक होगी। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपने नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन। यानी कि एच में होएगी हाइड्रोजन, या CO2 में होएगी, या होएगी ऑक्सीजन में, या नाइट्रोजन में। तो आपको बताना है एक ही दाब और ताप पर धमनी की चाल सबसे अधिक होगी। यानी कि नाइट्रोजन में नहीं होएगी, ऑक्सीजन में भी नहीं होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं होगी, लेकिन हाइड्रोजन में होगी। तो दोस्तों ये है इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है तो बेसिक सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पॉलिटेक्निक 2019, 2009, 19 और 2006 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 3 साल आ चुका है ये क्वेश्चन। दोस्तों आपको इस बार क्वेश्चन को तैयार करके ले जाना है। इस बार भी क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के बहुत ही ज़्यादा चांस आने के। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन में कह दिया इसने, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है। यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री जो है उसके जन्मदाता कौन है। तो उसके जन्म, पहला ऑप्शन है प्रिस्टले, सेकंड लेवेसिए, थर्ड ऑप्शन है सीले, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है लेवेसिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका सही आंसर, लेवेसिए, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यानी कि कोई परमाणु क्रमांक है 15 वाला, परमाणु क्रमांक 15 है उसका, और उसके सबसे लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों कैसे बताते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम कैसे बताते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना उसका 15। तो यहाँ करा हमने परमाणु क्रमांक कैसे होता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरी कक्षा में 8, यानी कि 10 हो गए। अब कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। तो सबसे लास्ट वाली कक्षा में आपको बताना है, ये सबसे पहली वाली कक्षा, ये सबसे दूसरी वाली कक्षा, और ये तीसरी वाली कक्षा, यानी कि अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा। देखते हैं हम कौन सा नंबर इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 नंबर, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व की बाह्य कक्षा में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 5 होगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि साबुन डॉट डॉट वर्ग का यौगिक है। तो साबुन जो होता है वो एस्टर वर्ग का यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसने, लिनन, रेयान, ऊन, या रेशम। दोस्तों आपको दिमाग लगाना है कि यानी कि प्राकृतिक मतलब जो नेचर का जो रेशा है, यानी कि नेचर रेशा है वो है रियान, रेयान। इसको बहुत ही दिमाग में बिठा लेना दोस्तों। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है इसका क्या है इसका सही जवाब, इसका जो सही जवाब है रेयान। रेयान जो होता है वो प्राकृतिक रेशा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2006 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ हम कुछ नोट्स दे रहे हैं आपको। इस नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं। और दोस्तों इस जो हेडिंग का नाम है वो है मूलक, यानी कि मूलक। मूलक के ऊपर भी कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मूलक पूछ लेता है कि मूलक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उदाहरण हैं। तो दोस्तों ऐसे पूछ लेता है। दोस्तों हम आपको इस थ्योरी के समझाते हैं, मूलक की थ्योरी को, यानी कि मूलक क्या होता है। मूलक हिंदी नाम है मूलक, इंग्लिश में कहते हैं इसे रेडिकल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, रेडिकल्स। तो क्या होता है ये होता है दोस्तों, प्रत्येक लवण 2 भागों का बना होता है,
यानी कि हर जो लवण होएगा वो दो भागों का बना होगा। जैसे कि जल है, जल भी एक क्या है, लवण है। और वो किस किस से मिलकर बना होता है जल, H2 और O से, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन भी यहाँ एक मूलक हुआ और ऑक्सीजन भी यहाँ एक मूलक हुआ, तो इनसे मिलकर बन रहा है जल। जल क्या है, लवण। तो दोस्तों आपको समझना है प्रत्येक लवण दो भागों का बना होता है, यानी कि H2 से बनेगा और ऑक्सीजन से बना, हाइड्रोजन से बनना है और ऑक्सीजन से बनना है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ मूलक है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में कह रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक भाग मूलक कहलाता है, यानी कि अब मैंने बता दिया है आपको। कह रहा है मूलकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि मूलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है क्षारीय या भास्मिक मूलक, यानी कि क्षार मूलक या भास्मिक मूलक। क्षार मूलक की क्या परिभाषा है, लवण का वह भाग जो क्षार या भस्म से प्राप्त होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। इस पर धनावेश होता है, यानी कि क्षारीय जो मूलक होता है वो क्षार या भस्म से प्राप्त होता है, और इस पर कैसा, दोस्तों क्षार या भस्म मूलक में कैसा चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। आपको याद रखना कैसा चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। पूछ सकता है कि क्षार मूलक में कैसा चिन्ह रहता है, तो प्लस चिन्ह रहता है, पॉजिटिव। और दोस्तों इसके जो उदाहरण है वो है CuSO4 में Cu2 मूलक CuH2 प्राप्त से होने वाले क्षारक मूलक हैं। अगला मूलक है दोस्तों अम्लीय मूलक। इसकी क्या परिभाषा है अम्लीय मूलक के, लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है। सीधी सी बात है, अम्लीय मूलक यानी कि लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है। इस पर ऋणावेश रहता है, यानी कैसे रहेगा इस पर ऋणावेश, जैसे कि NaCl में HCl से प्राप्त होने के कारण Cl- मूलक है। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये पार्ट 1 है यूपी पॉलिटेक्निक